अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मर्दाना अमराज के हवाले से है और आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी होम्योपैथिक मेडिसन लाइकोपोडियम जो है मर्दाना अमराज में क्या रोल प्ले करती है। लाइकोपोडियम का एक बहुत बड़ा करेक्टरिस्टिक जो है वो पेट की या मैदे की ख़राबियों के हवाले से है। ख़ास तौर पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बावल गैसेस बनती हो तो वहाँ हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करवाते हैं। और मैं ऑलमोस्ट हर वो लेक्चर जिसमें लाइकोपोडियम का जिक्र आता है, हर वो मर्ज जिसमें लाइकोपोडियम हमारी दवा बनती है, मैं एक ही बात कहती हूँ कि लाइकोपोडियम की सिलेक्शन करने के लिए एक ही करेक्टरिस्टिक काफ़ी है कि हर वो मर्द जिसके साथ पेट के अमराज पाए जाते हों, गैस के अमराज पाए जाते हों, वहाँ हमारी दवाई जो है वो लाइकोपोडियम है। तो आज मैं लाइकोपोडियम को सिर्फ मेल के हवाले से बयान करूंगी कि मेल के हवाले से, मर्दाना अमराज के हवाले से लाइकोपोडियम क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले मैं आपको लाइकोपोडियम का एक ख़ास करेक्टरिस्टिक बताऊं कि वो मर्द जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो जिनसी कमज़ोरी का शिकार हैं, जो अपनी बढ़ती हुई उम्र की वजह से जिनसी कमज़ोरी का शिकार हैं, तो लाइकोपोडियम जो है ऐसे अफराद की दवा है। फिर वो अफराद जो बहुत ज़्यादा कसरत के साथ जमा करते रहे हैं, कसरत के साथ जिनसी इंडल्जेंस उनमें रही है, सेक्सुअल इंडल्जेंस रही है, या वो अफराद जो कसरत के साथ मास्टरबेशन करते रहे हैं, मुश्तज़नी करते रहे हैं और उसके बाद अगर उनमें नामर्दी आती है, उनके अंदर सेक्सुअल वीकनेस आती है, वो सेक्स करने के काबिल नहीं रहते हैं, तो लाइकोपोडियम उन अफराद की दवा है। यानी नामर्दी कसरत जमा की वजह से, बढ़ती हुई उम्र की वजह से या मुश्तनी के बद असरात की वजह से आती है, तो हमारी दवा जो है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में एक और बड़ा ही स्ट्रॉन्ग करेक्टरिस्टिक पाया जाता है कि लाइकोपोडियम के जो पेशेंट हैं, अब इसमें एज का कोई रोल नहीं है। अब ये जवान लोग भी हैं, ये डलती उम्र के लोग भी हैं, ये किसी भी उम्र के लोग हैं, इनके अंदर सेक्सुअल परफॉर्मेंस के हवाले से एंग्जाइटी पाई जाती है। यानी ये अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते, इनके अंदर ख़ुद एतमादी की कमी होती है। ये समझते हैं कि जब भी सेक्सुअल परफॉर्मेंस का वक्त आएगा तो ये नाकाम हो जाएंगे। इस हवाले से इनके अंदर बेतहाशा एंग्जाइटी पाई जाती है, परेशानी पाई जाती है। आने वाले वक्त को सोचकर खौफज़दा होते हैं कि अगर सेक्स करना पड़ गया और नाकामी हुई और परफॉर्म ना कर पाए तो पता नहीं क्या होगा। तो उस हवाले से जो एंग्जाइटी पाई जाती है सेक्सुअल परफॉर्मेंस के हवाले से, तो लाइकोपोडियम जो है उसकी बेहतरीन दवाइयों में से एक दवा है। एंग्जाइटी की हमारे पास बहुत सारी अद्वियात हैं, लेकिन अगर स्पेशल जो एंग्जाइटी है वो परफॉर्मेंस के हवाले से पाई जाती है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस के हवाले से पाई जाती है, तो हमारी जो दवा है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम मुकम्मल नामर्दी की दवा है। इस हद तक नामर्दी जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है कि पेशेंट के अंदर किसी तरह की इरेक्शंस जो हैं वो पैदा नहीं होती। यानी मर्द जो है वो जिनसी तौर पर ख़त्म हो चुका होता है, कमज़ोरी इस हद तक पाई जा रही होती है कि इरेक्शंस नहीं हो पाती। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर जिनसी ख्वाहिश ख़त्म हो गई होती है। सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो बेतहाशा पाई जाती है, लेकिन परफॉर्म करने की कुव्वत बिल्कुल नहीं पाई जाती। लिहाजा ऐसे अफराद जिनके अंदर जिनसी कमज़ोरी पाई जा रही है, जिनके अंदर नामर्दी पाई जा रही है, जिनसी तौर पर वो मुकम्मल तौर पर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन सेक्स करने की शदीद ख्वाहिश पाई जाती है, तो उनकी दवा जो है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम में जो ऑर्गन्स होते हैं वो ठंडे होते हैं और डिगले डाले होते हैं। इसके अलावा अगर जिनसी कमज़ोरी जो है
गनोरिया के बाद पाई जा रही है, या गनोरिया के बाद जिनसी ख्वाहिश जो है वो ख़त्म हो गई है, या मसाने की ख़राबियों के बाद जिनसी ख्वाहिश जो है वो कम होकर रह गई है, तो वहाँ पर भी हम लाइकोपोडियम को इस्तेमाल करवाते हैं। इसमें नामर्दी इस हालत तक पाई जाती है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि इरेक्शंस पैदा ही नहीं होती हैं। पेशेंट जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जितना मर्ज़ी फोर प्ले कर ले, उसके अंदर इरेक्शन नहीं पाई जाती हैं। फिर एक और लाइकोपोडियम का मेल के हवाले से जो करैक्टरिस्टिक है, ऐसे अफराद, नौजवान, बच्चे या बूढ़े, अगर उनके पीनस अपने साइज़ में छोटे हैं, यानी उज़्व तनासिल जो है अपने मुकर्ररा साइज़ में नहीं है, साइज़ में छोटा पाया जाता है, तो उसके साइज़ को नॉर्मल करने के लिए लाइकोपोडियम का इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये दवा जो है अर्ली एजैकुलेशन की दवा है, यानी सूरत अंजाल की दवा है। ऐसे अफराद जिनमें प्री मैच्योर एजैकुलेशन पाई जाती हो, जो वक्त से पहले अंजाल कर जाते हों। अब ये एजैकुलेशन जो है पहली स्टेज के ऊपर है, दूसरी स्टेज के ऊपर है, किसी भी स्टेज के ऊपर है, वहाँ पर लाइकोपोडियम को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस दवा के अंदर जरियान मज़ी पाया जाता है। मज़ी के हवाले से मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे मेल में जो प्रोस्टेट ग्लैंड पाया जाता है, उसका डिस्चार्ज होता है, वो कतरा कतरा पेशाब करने के साथ टपकता है, या पेशाब के बाद जो है वो टपकता है। प्रोस्टेट ग्लैंड की एनलार्जमेंट पाई जाती है, खुशियों की क्रॉनिक सोजिश पाई जाती है, और इसका एक और करैक्टरिस्टिक कि पेशेंट के अंदर इतनी ज़्यादा एग्जॉस्शन पाई जाती है, इतना ज़्यादा पेशेंट एग्जॉस्ट हो जाता है कि सेक्स करने के दौरान सो जाता है, स्लीप्स ड्यूरिंग सेक्स। अब जाहिर है जब आप सेक्स करने लगे हैं तो आप सोने के लिए तो नहीं अपने ज़हन को आपने तैयार किया, लेकिन इसके पेशेंट में क्या खासियत पाई जाती है कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस के दौरान मरीज़ सो जाता है। अब ये जो सोना है ये डलती उम्र के साथ पाया जा रहा है, उदेर उम्री में पाया जा रहा है, या जवान उम्र में ही पाया जा रहा है, तो वहाँ पर जो हमारी दवा है वो लाइकोपोडियम है। अब आप इस चीज़ को अगर मुख्तसरन समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि नामर्दी, मुकम्मल नामर्दी, जुज़वी नामर्दी, सेक्सुअल जो है डिज़ायर जो है कम होकर रह गई है, सेक्सुअल डिज़ायर जो है, लेकिन ये सेक्सुअल डिज़ायर जो है ये गनोरिया और सिस्टाइटिस की बाद कम हुई है। अदरवाइज़ इसमें सेक्सुअल डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बड़ी स्ट्रॉन्ग पाई जाती है, लेकिन पेशेंट की परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल सिफर होती है। और इसके साथ जो है सूरत अंजाल जो है इस दवा के अंदर पाया जाता है। ये दवा जो है मेल के हवाले से जब इस्तेमाल इसका किया जाता है तो आप इस दवा को 3x में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मदर टिंचर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 ml, 10 ml, 50 ml। आप इसकी कोई भी पोटेंसी जो है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू जो आपके पास सिम्टम्स पेशेंट ने दिए हैं, आप दवा की सिलेक्शन, पोटेंसी की सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मेल्स के हवाले से लाइकोपोडियम जो है एक इंतहाई मुअस्सर रोल अदा करती है। जहां हम अपनी दूसरी अद्वियात को सिलेक्ट करते हैं वहां आपने लाइकोपोडियम को नहीं भूलना। और एंड के ऊपर मैं आपको एक बात बता दूं, वही लाइकोपोडियम का करैक्टरिस्टिक कि मर्दाना इमराज के साथ अगर साथ में मैदे के इमराज शामिल हो जाते हैं, पेट के अवारिस शामिल हो जाते हैं, गैस की प्रॉब्लम्स आ जाती है, नफ़ जिसको आप कहते हैं उसकी प्रॉब्लम्स अगर आपको साथ में मिलती हैं, तो आपकी दवा जो है मोहर के साथ लाइकोपोडियम है। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।